तो दोस्तों आज हो गया 4 अक्टूबर 2023 यूपी में देश में किसी भी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए फॉरवर्ड खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो फॉरवर्ड चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आधी रात तक चले हाई वोल्टेज सियासी घमासान के बीच दिल्ली में कृषि भवन में धरने के दौरान हिरासत में लिए गए तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी सहित टीएमसी नेताओं को पुलिस ने रिहा कर दिया है। आपको बता दें कि टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाते हुए इसे लोकतंत्र का काला दिन कहा है। अभिषेक बनर्जी और पार्टी के कई अन्य नेताओं को मंगलवार रात हिरासत में ले लिया गया था। उनके खिलाफ ये कार्रवाई केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री से मिलने की मांग करते हुए यहां मंत्रालय पर धरना देने के बाद की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तेलंगाना में जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों को निजाम के शासन की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि आपको निजाम का शासन याद होगा। निजामाबाद में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को आज़ादी मिल चुकी थी, मगर हैदराबाद और ये सभी क्षेत्र तब तक आज़ाद नहीं हो पाए थे। देश में जातीय जनगणना को लेकर जारी बहस के बीच असम सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। इसमें कहा गया है कि राज्य के 5 मूल जनजातीय मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने कहा कि इसका मकसद उनके उत्थान के लिए कदम उठाना है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने इसे लेकर राज्य सचिवालय में सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की। बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद जितनी आबादी उतना हक को लेकर खूब बहस चल रही है। इस बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को लोगों को जनसंख्या के आधार पर अधिकार प्रदान करने के परिणामों को लेकर चेताया है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य ने इस बात पर जोर दिया है कि यह बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देगा। नूह दंगे में जेल गए कांग्रेस विधायक मामन खान को फौरी राहत मिल गई है। इसके साथ ही उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि नूह हिंसा के केस नंबर 137 और 148 में मामन खान को जमानत मिल गई है। एडीजे अजय शर्मा की कोर्ट ने उन्हें मंगलवार को जमानत दे दी है। फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के विधायक मामन खान पर 4 मुकदमे दर्ज है। 2 मुकदमों में उन्हें पहले ही जमानत मिल गई थी। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में आज यानी 4 अक्टूबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू यादव फैमिली की पेशी है। मंगलवार रात लालू राबड़ी तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि बुधवार को कुल 17 आरोपियों को पेश होना है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछले महीने उन्हें समन कर 4 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा था। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद सियासत गर्म हो गई है। बिहार में मुसलमानों की आबादी 17.70% है, जिससे एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के हाथ मुस्लिम राजनीति करने का बड़ा मौका लगा है। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में ज़मीन तलाश रहे एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को जातिगत जनगणना ने एक सियासी मौका दे दिया है। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम प्रतिनिधित्व को मुद्दा बनाकर अब अपनी मुस्लिम राजनीति को नई धार दे सकते हैं, क्योंकि इसी बात को लेकर वो अपनी पार्टी का विस्तार करने में लंबे समय से जुटे हुए हैं। अपनी ही सरकार पर निशाना साधने वाले पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से भाजपा सरकार को घेरा है। सांसद वरुण गांधी ने जनसंवाद के दौरान कहा है कि देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। सरकारी नौकरी के 1 करोड़ पद खाली हैं। बेरोजगार संकट के दौर से जूझ रहे हैं, लेकिन किसी को उनकी फिक्र नहीं है। नौकरियों का पैसा बचाकर चुनावों में रेवड़ियाँ बांटी जा रही है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, लेकिन चुनावों में मुफ्त अनाज जैसी लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा की जाती है। यूपी की योगी सरकार छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए नया कदम उठाने जा रही है। अब छात्रवृत्ति के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य करने जा रही है। आपको बता दें कि अगले साल से सभी स्कूल और कॉलेजों में इसे अनिवार्य रूप से लागू करने की तैयारी है। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद देश की सियासत गर्मा गई है। भाजपा ने परोक्ष रूप से विपक्ष पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश भाजपा ने सोमवार को कहा है कि बिहार में जातीय सर्वेक्षण समाज में दरार पैदा करने का काम करेगा। वहीं कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई ने सूबे की सत्ता में आने पर जातीय जनगणना कराने का वादा किया है। बिहार सरकार की ओर से जारी जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कमलनाथ ने सोमवार को कहा कि यदि कांग्रेस सूबे की सत्ता में आती है तो जातीय जनगणना कराएगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज होती जा रही है। अब कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अशोक गहलोत के जाल में फंस गए हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने ये मान लिया है कि राजस्थान सरकार ने अच्छा काम किया है। आपको बता दें कि पवन खेरा ने आगे कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री ने एक जाल बिछाया और पीएम मोदी इस जाल में फंस गए हैं,
क्योंकि पीएम मोदी ने ये कहा है कि अगर बीजेपी यहाँ सत्ता में आती है तो गहलोत सरकार की योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। जब हमारी योजनाएं अच्छी हैं तो फिर आपको वोट कौन देगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को अपने निजी दौरे पर अमृतसर पहुंचे हैं। इस दौरान वो स्वर्ण मंदिर मत्था टेकने पहुंचे। इसके बाद राहुल गांधी ने लंगर पाया और फिर जूठे बर्तन धोकर सेवा भी की। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इस बार सिर पर पगड़ी की जगह नीले रंग का पटका बांधा हुआ था। पार्टी के वरिष्ठ नेता के अनुसार राहुल गांधी का अमृतसर का यह निजी दौरा है। उनका पंजाब में पार्टी नेताओं से मिलने या कोई जनसभा करने का कार्यक्रम नहीं है। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े नीतीश कुमार सरकार ने जारी कर दिए हैं। इन आंकड़ों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी कुल मिलाकर 63% है, जो सबसे बड़ा सामाजिक समूह है। इस सर्वे के आधार पर बिहार सरकार ने ब्राह्मण, भूमियार, यादव, राजपूत, मुसहर समेत सभी जातियों की आबादी बता दी है। यही नहीं, इस बीच ये जानकारी भी सामने आई है कि धार्मिक आधार पर किसकी कितनी संख्या है। सर्वे के मुताबिक राज्य में सबसे ज़्यादा 81.99% हिंदू है, जबकि मुसलमानों की संख्या 17.70% यानी कि 2,31,49,985 है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इमोशनल बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पलटवार किया है। कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश के लोग शिवराज को नहीं, उनके झूठे वादों को याद रखेंगे, उनकी फर्जी घोषणाओं को याद रखेंगे। सूबे में जो व्यवस्था चौपट की गई है, केवल इसी वजह से लोग शिवराज को याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के कभी कांग्रेस के सबसे करीबी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कांग्रेस नेताओं के हार्डकोर टारगेट बन गए हैं। सूबे में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस सिंधिया पर तीखी जुबानी हमले बोल रही है। अशोकनगर पहुंचे एमपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के कद्दावर चेहरा गोविंद सिंह ने केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी ने रविवार को पवन कुमार बंसल की जगह अपने वरिष्ठ नेता अजय माकन को नया कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है। माकन को राहुल गांधी का करीबी विश्वास पात्र माना जाता है और कुछ महीने पहले राजस्थान के प्रभारी कांग्रेस महासचिव के पद से इस्तीफा देने के बाद से उनके पास कोई पद नहीं था। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा कि पार्टी अध्यक्ष ने अजय माकन को तत्काल प्रभाव से अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है। पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने उनके जम्मू कश्मीर का अगला उपराज्यपाल बनने की अफवाहों को खारिज करते हुए रविवार को कहा है कि वो इसके लिए इच्छुक नहीं हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता ने कहा है कि उन्हें किसी रोजगार की तलाश नहीं है, बल्कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। राज्य में ऐसी अफवाह है कि गुलाम नबी आज़ाद को जम्मू कश्मीर का अगला उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर 20 से अधिक राज्यों के केंद्र और राज्य सरकार के हजारों कर्मचारी राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे। आपको बता दें कि पेंशन शंखनाद महारैली में प्रदर्शनकारियों ने नई पेंशन योजना का विरोध करते हुए कहा है कि वो सेवानिवृत्ति के बाद अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राह पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अशोक गहलोत की तरह केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन योजना का समर्थन करते हुए